हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 51 सूरह अद-धारियत को हिंदी में सुनेंगे। गवाह है हवाएं जो गर्द गुबार उड़ाती फिरती हैं, फिर बोझ उठाती है, फिर नरमी से चलती है, फिर मामले को अलग अलग करती है। निश्चय ही तुमसे जिस चीज का वादा किया जाता है वह सत्य है, और कर्मों का बदला अवश्य सामने आकर रहेगा। गवाह है धारियों वाला आकाश। निश्चय ही तुम उस बात में पड़े हुए हो जिसमें कथन भिन्न भिन्न है। इसमें कोई सरफिराही विमुख होता है। मारे जाए अटकल दौड़ाने वाले, जो गफलत में पड़े हुए हैं भूले हुए पूछते हैं बदले का दिन कब आएगा। जिस दिन वे आग में तपाए जाएंगे, चखो मजा अपने फितने अर्थात उपद्रव का। यही है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। इससे ही डर रखने वाले बागों और स्रोतों में होंगे। जो कुछ उनके रब ने उन्हें दिया वे उसे ले रहे होंगे। निसंदेह वे इससे पहले उत्तम कारों में से थे। रातों को थोड़ा ही सोते थे और वही प्रातः की घड़ियों में क्षमा की प्रार्थना करते थे। और उनके मालों में मांगने वाले और धनहीन का हक था। और धरती में विश्वास करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, और स्वयं तुम्हारे अपने आप में भी। तो क्या तुम देखते नहीं? और आकाश में ही तुम्हारी रोजी है, और वह चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अतः सौगंध है आकाश और धरती के रब की, ही वह सत्य बात है, ऐसे ही जैसे तुम बोलते हो। क्या इब्राहिम के प्रतिष्ठित अतिथियों का वृत्तांत तुम तक पहुंचा? जब वे उसके पास आए तो कहा सलाम है तुम पर। उसने भी कहा सलाम है आप लोगों पर भी। और जी में कहा ये तो अपरिचित लोग हैं। फिर वह चुपके से अपने घर वालों के पास आया और एक मोटे ताजा बछड़े का भुना हुआ मांस ले आया और उसे उनके सामने पेश किया। कहा क्या आप खाते नहीं? फिर उसने दिल में उनसे डर महसूस किया। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उन्होंने उसे एक ज्ञानवान लड़के की मंगल सूचना दी। इस पर उसकी स्त्री चकित होकर आगे बढ़ी। उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी एक बूढ़ी बांझ के यहाँ बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा ऐसा ही तेरे रब ने कहा है, निश्चय ही वह बड़ा तत्वदर्शी ज्ञानवान है। उसने कहा ऐ अल्लाह के भेजे हुए दूतों, तुम्हारे सामने क्या मुहिम है? उन्होंने कहा हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं, ताकि उनके ऊपर मिट्टी के पत्थर कंकड़ बरसाए, जो आपके यहाँ सीमा का अतिक्रमण करने वालों के लिए चिन्हित है। फिर वहाँ जो ईमान वाले थे उन्हें हमने निकाल लिया, किंतु हमने वहाँ एक घर के अतिरिक्त मुसलमानों अर्थात आज्ञाकारियों का और घर न पाया। इसके पश्चात हमने वहाँ उन लोगों के लिए एक निशानी छोड़ दी जो दुखद यातना से डरते हैं। और मूसा के वृतांत में भी निशानी है, जब हमने फिरौन के पास उसे स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा, किंतु उसने अपनी शक्ति के कारण मुंह फेर लिया और कहा जादूगर है या दीवाना। अंततः हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ लिया और उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया, इस दशा में कि वह निंदनीय था। और आद में भी तुम्हारे लिए निशानी है, जबकि हमने उन पर अशुभ वायु चला दी। वह जिस चीज पर से गुजरी उसे उसने जीर्ण शीर्ण करके रख दिया। और समुद्र में भी तुम्हारे लिए निशानी है, जबकि उनसे कहा गया एक समय तक मजे कर लो, किंतु उन्होंने अपने रब के आदेश की अवहेलना की। कड़क ने उन्हें आ लिया और वे देखते रहे। फिर वे न खड़े ही हो सके और न अपना बचाव ही कर सके। और इससे पहले नूह की कौम को भी पकड़ा। इससे ही वे अवज्ञाकारी लोग थे। आकाश को हमने अपने हाथ की बल से बनाया और हम बड़ी समाई रखने वाले हैं। और धरती को हमने बिछाया तो हम क्या ही खूब बिछाने वाले हैं। और हमने हर चीज के जोड़े बनाए ताकि तुम ध्यान दो। अतः अल्लाह की ओर दौड़ो, मैं उसकी ओर से तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सावधान करने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य प्रभु न ठहराओ, उसकी ओर से तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सावधान करने वाला हूँ। इसी तरह उन लोगों के पास भी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, जो भी रसूल आया तो उन्होंने बस यही कहा जादूगर है या दीवाना। क्या उन्होंने एक दूसरे को इसकी वसीयत कर रखी है? नहीं, बल्कि वे हैं ही सर्कस लोग। अतः उनसे मुँह फेर लो, अब तुम पर कोई मलामत नहीं। और याद दिलाते रहो, क्योंकि याद दिलाना ईमान वालों को लाभ पहुँचाता है। मैंने तो जिन्न और मनुष्य को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रोजी नहीं चाहता और न यह चाहता हूँ कि वे मुझे खिलाएं। निश्चय ही अल्लाह ही है रोजी देने वाला, शक्तिशाली, दृढ़। अतः जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए एक नियत पैमाना है, जैसा उनके साथियों का नियत पैमाना था। अतः वे मुझसे जल्दी न मचाए। अतः इनकार करने वालों के लिए बड़ी खराबी है कि उस दिन के कारण जिसकी उन्हें धमकी दी जा रही है।